हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। भाई मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। भाई मैं ये खुद फौजी हूँ, इसलिए मैं हर शाम 8 बजे लाइव क्लास नहीं ले पाता। मैं हफ्ते में 2 दिन लेता हूँ और मेरा टीचर जो है वो बाकी दिन लेता है। ठीक है, मैं जो लेता हूँ बुधवार शाम 8 बजे लेता हूँ और शुक्रवार शाम 8 बजे लेता हूँ। बाकी दिन जो होता है वो आपका टीचर लेता है, यानी कि पूरे 7 के 7 दिन जो होता है वो हमारे इंडियन मिस्ट्री चैनल पर हर शाम 8 बजे लाइव क्लास लेता है। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस फौजी भाई आपको पढ़ाएगा, और क्या चाहिए मेरे भाई, आपको भी बनाएगा फौजी मेरे भाई। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही मस्त टॉपिक होगा, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन करवाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में 90% आने का चांस होगा। मान के चलना आपके एग्जाम में आ गया है, उस तरह का क्वेश्चन हम इंडियन आज करवाएंगे। और आज जो बच्चे 25 प्लस मारोगे, मान के चलना आपके एग्जाम हॉल में भी कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा मेरे भाई। ठीक है, आज उसी तरह का हमने क्वेश्चन सेट करके रखा है। तो बढ़ते हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच रूल बिल्ड द इलोरा टेम्पल, यानी कि इलोरा मंदिर का निर्माण जो है वो किस नियम से हुआ है, आपको बताना है। तो इलोरा मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो राष्ट्रकूटा के नियम से बना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली वाज, यानी कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, आपको बताना है। तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक जो होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अमर्त्य सेन गॉट नोबेल प्राइज इन व्हिच, यानी कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो है वो किस साल को मिला था, आपको बताना है। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो होगा वो 1998 साल में मिला था, यानी कि ऑप्शन ये होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और किस चीज के लिए मिला था, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए मिला था। और अर्थशास्त्र के लिए भाई 2019 में अभिजीत बनर्जी को भी मिला था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मदर टेरेसा भारत का प्रथम महिला था जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के लिए मिला था, 1979 में मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं एशिया के अंदर भी फर्स्ट नोबेल पुरस्कार लेके आए थे 1913 साल में, गीतांजलि की वजह से मिला था। और नोबेल पुरस्कार देना जो स्टार्ट हुआ था वो 1901 साल में स्टार्ट हुआ था, स्वीडन देश देता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड द गुप्ता एम्परर, यानी कि गुप्ता साम्राज्य का स्थापक किसने किया था, आपको बताना है। तो गुप्त साम्राज्य का स्थापक जो होगा वो ऑप्शन बी श्री गुप्ता ने किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन सी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वाज, यानी कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या था, आपको बताना है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो था वो मैसूर था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी बच्चों को जानना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन ये पूछा है कि बौद्ध धर्म जो है वो भारत, मतलब देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से पढ़ो और जरूर आंसर करो। क्वेश्चन ये पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेंट बाय अशोका टू श्रीलंका टू, मतलब स्पीच बुद्ध, यानी कि बुद्ध धर्म का जो है वो स्पीच देने के लिए श्रीलंका से जो है वो कौन भेजा था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, इसका ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आउटसाइड इंडिया बुद्धिस्ट वाज फर्स्ट एक्सेप्ट इन, यानी कि भाई भारत का बाहर जो है वो बौद्ध धर्म को किसके, मतलब किसने जो है वो स्वीकृति, मतलब स्वीकार किया था, आपको बताना है। तो भारत के बाहर बौद्ध धर्म को जो है वो फर्स्ट जो है वो श्रीलंका ने स्वीकृत किया था। ठीक है, स्वीकार किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन से देश ने पहला कागज का नोट का प्रचलन किया था, तो होगा भाई चाइना ने किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जापान के हिरोशिमा में जो है वो मतलब हिरोशिमा और नागासाकी में जो है वो परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पे 1945 को, और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी में 1945 में। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नियरेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि पृथ्वी के सबसे पास जो है वो कौन सा वायुमंडल है, बात मतलब देखो कौन सा लेयर है, आपको बताना है। तो वो होगा भाई टोपोस्फियर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु राइट आईनी अकबरी, यानी कि आईनी अकबरी किसने लिखा है, आपको बताना है। तो आईनी अकबरी जो होगा वो अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन ये होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब लखनऊ में जो 1997 में हुआ था वो किसने किया, वो किस के लिए हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये होगा। ठीक है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये होगा
होगा। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप जरा इसको पॉज करो, वीडियो को अच्छे से सोचो समझो और जरा आंसर जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड इन 1939 हिज ओन पार्टी नेम, यानी कि 1939 में जो मतलब कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो पार्टी गठन किया था वो कौन सा पार्टी था? तो होगा भाई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी होगा, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। देखो क्वेश्चन ये पूछा है, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इस्टेब्लिश बाय, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो किसने किया था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। ऑप्शन ए अमजद खान होगा, और कौन से साल को किया था? 1875 साल में किया था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत जोड़ी है आपको बताना है, ठीक है। तो निम्न में से जो जोड़ी गलत होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, और ऑप्शन सी को आपको याद नहीं रखना है, बाकी ऑप्शन ए, बी और डी इस तीनों को आपको ईमानदारी से याद जरूर रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द बोस्टन टी पार्टी टूक प्लेस इन, यानी कि बोस्टन टी पार्टी जो है, बोस्टन चाय पार्टी जो है वो किस वर्ष में हुआ था? तो बोस्टन चाय पार्टी जो हुआ था वो 16 दिसंबर 1773 साल में हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड इन द ओशियन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नीति रेखा जो है वो डैश महासागर में स्थित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये पैसिफिक ओशन है, यानी कि भाई प्रशांत महासागर में हुआ है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम जनरल साइंस भी करवाएंगे, ठीक है, तो 16 एक क्वेश्चन हमने जीके का ज्यादा करवा दिया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी, यानी कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो राज तरंगिणी के लेखक जो होगा वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, पर राज तरंगिणी के लेखक जो होता है वो कलना होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है, अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस में, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है आपको बताना है। तो कैथोड रे जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, और सबसे हेवीएस्ट रे यानी कि सबसे भारी रे जो होता है वो कौन सा होता है? वो अल्फा रे होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर राशि, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो वेक्टर नहीं है आपको बताना है। नहीं है कौन सा पूछा है, ठीक है, यानी कि वेक्टर जो नहीं होगा वो ऑप्शन सी यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, काइनेटिक्स एनर्जी जो होता है वो वेक्टर नहीं होता है, सारा एनर्जी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और बाकी की ऑप्शन ए बी डी जो होता है वो वेक्टर राशि होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हेवीएस्ट देन एयर, यानी कि निम्न में से कौन सा गैस जो है वो हवा से भी भारी है आपको बताना है। तो हवा से भी भारी गैस जो होता है वो क्लोरीन होता है, ठीक है, और क्लोरीन का सिंबल जो होता है वो Cl2 होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ द सन, यानी कि सूर्य का मतलब रेडिएशन एनर्जी का क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिक्शन होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होगा वो हाफ एम बी स्क्वायर होगा। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब देखो स्थितिज ऊर्जा का जो होता है वो mgh होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी 9.1 इंटू 10⁻⁻28 होगा, ठीक है, ये -28 यानी कि ऊपर होगा -28, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा पेचीदा है, आप वीडियो को पॉज करो अच्छे से पढ़ो, मैं इसका आंसर बोल देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम, यानी कि निम्न में से किस क्षेत्र में जो होता है वो जी सबसे अधिकतम होता है आपको बताना है। तो जी सबसे ज्यादा जो होता है वो पोल पे होता है, और सबसे कम जो
होता है वो पृथ्वी के सेंटर यानी कि पृथ्वी के केंद्र में होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक, यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो चुंबकीय है, आपको बताना है। तो चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो आयरन होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो विद्युत उत्पन्न कर सकता है, आपको बताना। जैसे कि मैंने बोला विद्युत जो उत्पन्न कर सकता है वो डायनामो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि डायनामो जो करता है वो मैकेनिकल एनर्जी से लेके इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है मोटर जो कि हमारे फैन में लगा होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि थंडर इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द मतलब फॉलोइंग, मतलब लाइट का कौन सा थंडर इफेक्ट जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बोल दूं, जो बच्चे अभी तक इस फौजी भाई को लाइक नहीं किया यार, क्या कर रहे हो मेरे भाई। आपका फौजी सर जो है फौज का ड्यूटी करने के बाद भी मैं यार लाइव क्लास लेता हूँ आप लोगों के लिए, पैसे देके टीचर हमने इंक्लूड करके रखा है, तो यार लाइक नहीं करोगे तो क्या करोगे। फ्री में पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं, तो यार प्लीज़ यार लाइक कर देना। जिन बच्चों को फ्री वाला पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लीज़ यार सभी बच्चे मिलकर लाइक कर देना, और भाई प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना, और अगर हर शाम 8 बजे हमसे पढ़ना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट का एसआई का इकाई क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंट का एसआई का इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिट, यानी कि भाई पृथ्वी के किस क्षेत्र में जो है वो हवा मौजूद होता है, आपको बताना है। तो हवा जो मौजूद होता है वो टोपोस्फियर में होता है, और पृथ्वी का सबसे मतलब देखो हमारे सबसे करीब वाला जो होता है वो टोपोस्फियर ही होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट इज द वॉरे ऑफ व्हिच मेटल, यानी कि बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है, आपको बताना है। तो बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। और अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किया लाइक कर देना, 31 नंबर भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कोर्बिक एसिड होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। उधर हमने मतलब जनरल साइंस का एक क्वेश्चन कम किया था, इसलिए हम एक क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन कर देते हैं। तो देखो 31 नंबर क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करो, अच्छे से पढ़ो और आंसर दो मेरे भाई। तो जाने से पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा यार, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना। अगर हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना। आज मैं विदा लूंगा और कल मिल जाऊंगा पक्का शाम 8 बजे। और 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लो, ऑप्शन बी होगा 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे। हर शाम 8 बजे हमारे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास चलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई।